आई एम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता और आइए आज हम बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में। ये सनस्क्रीन है क्या और ये हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। सनस्क्रीन बेसिकली सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्टर और सन लोशन के नाम से भी जाने जाते हैं। और सनस्क्रीन एक ऐसे फोटो प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट हैं जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वैसे रेडिएशन जो हमारे स्किन को सम टाइम स्किन कैंसर भी दे सकते हैं और स्किन बर्न भी दे सकते हैं। बेसिकली सनस्क्रीन 2 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। फर्स्ट है फिजिकल सनस्क्रीन और दूसरा है केमिकल सनस्क्रीन। ये फिजिकल सनस्क्रीन और ये केमिकल सनस्क्रीन के मोड ऑफ एक्शंस क्या है। अगर हम फिजिकल सनस्क्रीन की बात करें तो फिजिकल सनस्क्रीन काम करता है सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने का। सपोज ये हमारे स्किन का लेयर है, हमने इसको सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट किया। जब हमें कोई भी एक्सपोजर होगा सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, तब ये सनस्क्रीन उस रेडिएशन को हमारे स्किन में पहुंचने से पहले बाउंस बैक कर देगा, उसे हमारे अंडरनीथ स्किन को हार्म नहीं करने देगा और इस तरह से हमें ये प्रोटेक्शन देगा। अब केमिकल सनस्क्रीन क्या है, अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो केमिकल सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करके हमारे अंडरनीथ स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सपोज हमने यहाँ कोई सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है और हमें एक्सपोजर हुआ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, हम बाहर गए, तो ये सनस्क्रीन क्या करेगा, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन को टच करेगी, ये सनस्क्रीन टॉपिकली उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करके हमारे अंडरनीथ स्किन को प्रोटेक्शन देगा, उस रेडिएशन को हमारे अंडर स्किन तक पहुंचने नहीं देगा और इस तरह से ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। सो this both sunscreen, chemical or physical sunscreen, they both going to protect your skin from ultraviolet radiation. So it's totally depend on your preference which one you like. It's not like कि physical sunscreen अच्छा काम करेगा और chemical sunscreen बुरा काम करेगा। ये दोनों sunscreen ही हमें radiation से बचाने के लिए काम करते हैं। और सनस्क्रीन के यूज़ को कुछ मेडिकल काउंसिल से भी अप्रूवल मिली है, सच एज अमेरिकन कैंसर सोसाइटी। यहाँ से सनस्क्रीन को इसलिए रेकमेंड किया गया है क्योंकि ये हमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से भी बचाता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एक स्किन कैंसर है, तो सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम का लगाना हमारे लिए ज़रूरी होता है इस तरह के स्किन कैंसर से बचने के लिए। सनस्क्रीन को बेसिकली 3 इयर्स तक यूज़ किया जा सकता है, बट सनस्क्रीन के प्रोडक्ट्स पे जो उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, उस डेट के हिसाब से अगर देखें तो उस डेट के बाद उस सनस्क्रीन की इफिकेसी कम हो जाती है। रेगुलर यूज़ ऑफ सनस्क्रीन की इफेक्टिवनेस आप रिंकल स्किन, सैगिंग स्किन, मैच्योर स्किन, डार्क स्पॉट, इन सारी चीज़ों पे भी देख सकते हैं। इनकी भी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी पॉजिटिव होती है और सनस्क्रीन के रेगुलर यूज़ से इस तरह के भी प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत कंट्रोल ज़रूर होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन में मौजूद ये SPF क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है। SPF इट मीन्स सन प्रोटेक्टर फैक्टर। तो SPF बेसिकली एक तरीका है हमारे स्किन को सोलर एनर्जी रेडिएशन से जो प्रोटेक्शन मिल रही है उसको मेज़र करने का। सपोज हम जो सनस्क्रीन लगा रहे हैं उसकी इफिकेसी कितनी है, वो हमें सोलर एनर्जी से आ रहे रेडिएशन से कितना प्रोटेक्शन देगा, उसकी मेज़रमेंट को ये SPF दिखाता है। इसको इजी में आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं, जैसे कि कोई सनस्क्रीन है जिसकी SPF 15 है, तो SPF 15 वाली सनस्क्रीन से आपको 93% प्रोटेक्शन मिलेगा। SPF 30 वाले सनस्क्रीन से आपको 97% प्रोटेक्शन मिलेगा और SPF 50 से आपको 98% प्रोटेक्शन मिलेगा। अब कुछ मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो मोर देन 50% हैं,
तो बेसिकली आप इस तरह के हायर कंसंट्रेशन वाले, हायर एसपीएफ वाले सनस्क्रीन को रेगुलर बेसिस पे यूज़ ना ही करें विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ योर डॉक्टर। कुछ स्किन कंसर्न होते हैं, कुछ ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें इस तरह के हायर एसपीएफ वाले सनस्क्रीन को हमारे डॉक्टर के थ्रू रिकमेंड किया जाता है। बेहतर होगा अगर आप ऐसे हायर एसपीएफ वाले सनस्क्रीन को डॉक्टर से रिकमेंड करवाने के बाद या आपको वो रिकमेंड किया गया हो तभी यूज़ करें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर आप 50% से अब जाके कुछ हायर एसपीएफ वाले सनस्क्रीन को यूज़ कर लेंगे तो आपको 100% प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 100% प्रोटेक्शन तभी भी नहीं मिलेगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप रेगुलर डेज में ना ही करें तो बेटर है। आप रेगुलर डेज में 30 to 50 वाले सनस्क्रीन को ही ऑप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए अब बात करते हैं सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स की। सनस्क्रीन में क्या है, इनके फिल्टर्स क्या हैं, इनमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो सनस्क्रीन में जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, जिंक ऑक्साइड, और मैं साइड में लिस्ट करूँगी, आप देख सकते हो। ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे रेगुलर सनस्क्रीन में यूज़ किए जाते हैं। ये सन प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं। बट दिस एक्टिव फिल्टर समटाइम ऑब्जर्व बाय योर स्किन। सो if I am giving you any advice for your future sunscreen, it will be like use zinc oxide based sunscreen, don't use oxybenzone sunscreen. In 2019, FDA proposed all of the ingredients used in our sunscreen is unsafe and uncertain. In 2020, FDA demonstrated 6 most popular sunscreen and they found it uncertain. Last year, FDA is supposed to propose new result with new experiment, but because of the COVID, the process slows down. So meanwhile, we have only 2 options of this ingredient. So we can go for zinc oxide or titanium based sunscreen. But before any conclusion, just don't stop using sunscreen. Sunscreen is very, very necessary. So just try to go for good ingredients. Trying to find out something is good. Just don't try to avoid sunscreen for this basis. And now we also have some of the natural options. Actually, in today's life, we have some of the natural options for use as a sunscreen. I can list here like carrot seed, licorice root seed. Aloe vera is also a natural sunscreen. You can use this type of natural based sunscreen in your daily life. If you are not comfortable enough while using this type of heavy chemicals or mineral based sunscreen, you can opt for this sunscreens. I have some recommendation of this natural based sunscreen. I hope you like it. So let's begin. So the first sunscreen I have, which contains very natural ingredients. Actually, this Aroma Magic sunscreen. This is Blossom Culture range. This is Cucumber sunscreen and SPF 30. All mineral based natural sunscreen. If you go for ingredient list, it contains aqua, organic beeswax, and I am going to list everything side here. You can see for reference. This is a very good natural based sunscreen. You can opt this sunscreen on a regular basis. If I can show you the packaging of the product is very good, very nice. And if I show you the product, this is a very cream based sunscreen, and the application of this sunscreen is very good and it is not going to leave you any white cast. Most of the sunscreen may leave some of the white cast. I really don't like that white cast,
but this sunscreen is very good. It is not going to leave you any white cast. So the next sunscreen I have this, the Last Natural sunscreen. This sunscreen is not a very famous sunscreen. I think you have never seen this sunscreen before, but you can find this easily on Amazon or maybe sometime on Flipkart. If I can show you the ingredient list of this sunscreen. The ingredient list of this sunscreen is very good. The purified water, aloe vera, ethyl, licorice. So actually I am going to mention all the ingredient details right here. And if we talk about the application of this sunscreen, then the application of this sunscreen is very creamy. Texture of this sunscreen is very creamy. Application is very good. Yes, it is going to leave you very little white cast, but this may vanish after a minute or after a second only. If I talk about my next recommendation, it's this Tricon sunscreen. Actually, some time ago this sunscreen is very famous. Right now it's not so much in market, but I think this is a very good sunscreen, and the application of this sunscreen is very good. Texture of this sunscreen is very gel cream like formula. The packaging of this sunscreen is very good, and basically the ingredient list mentioned here is very tempting, very appealing. You can see the full ingredient list in details here, and I am showing you some of the ingredient list. I am telling you, like L-glutathione works on your skin pigmentation actually, and which is used in this sunscreen as a first ingredient. Then the second ingredient is vitamin C, and the third ingredient is kojic acid. The fourth is red raspberry seed oil. Then the carrot seed oil. Carrot seed oil is a natural sunscreen oil. Peach oil, shea butter. So very good ingredient list and very good sunscreen. You can definitely try this sunscreen on my experience, and I am showing you the application and the texture of this sunscreen. The texture, you can see the texture is very good. See, the texture is cream, somewhat gel like texture, and the application is too good, and it is not going to leave any a little bit of a white cast. No white cast. Very good sunscreen. See, now we talk about the fourth sunscreen which I have. This sunscreen is again a Blossom Culture range from Aroma Magic. This is vitamin C cream. Actually, this is not a sunscreen basically, but you can use this as a regular basis, on a daily basis use, because this contains SPF 30 also, and it works as a cream and daily use sunscreen. So the ingredient list actually is very good, and the product is itself very good, and you can see the formula. The texture of this sunscreen is very gel like texture. You can see, very soothing, very calming, and the feeling is very good. It absorbs in skin very quickly, and this works very well on your skin. This vitamin C works very well. This SPF works very well. And the ingredients, if we talk about this sunscreen, contain aqua, aloe vera, and all of the ingredients I am going to list here for your reference. So now we talk about our four sunscreen which I have recommended you today. So we have this two from Aroma Magic range. One is Last, and the fourth one is this Tricon. I am telling you, all of this sunscreen is
SPF 30 sunscreen. Yes, SPF 30. If you want something more than SPF 30, then you can go for this Tricon sunscreen. This is more than SPF 30. It is SPF 60 sunscreen. So you can go this. You use this sunscreen on your daily use or anything. So this is my recommendation, and this sunscreen belongs to very natural ingredient list. So anything which you are using in your life and you think is very good, and you find the ingredient list is very good, then please recommend me. I definitely try to explore and use that product for you all and for me also. So I hope this sunscreen episode is well informed and very useful. So we talk further about more ingredients in upcoming videos and more products. So for today, bye bye. I am here to discuss some simple science of skincare. Keep loving, keep supporting, and do subscribe.